जितने भी कैंडिडेट रेलवे लेवल 1 का तैयारी कर रहे हैं वो अपनी उम्मीद ना छोड़ें, क्योंकि बहुत कैंडिडेट जिनका एएलपी में रिजल्ट नहीं हुआ होगा, जो ग्रुप डी का लेवल 1 का तैयारी कर रहे होंगे और एएलपी में नहीं हुआ होगा उनका, तो उनके लिए हमारा ये मैसेज है कि आप अपनी पढ़ाई करते रहें। एएलपी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेवल 1 अभी है। और जैसा कि मैंने कल एक वीडियो डाला था कि लेवल 1 को आप हल्के में मत लीजिएगा, वो वीडियो देखिए जा कर के। और आज हम आपके लिए मोटिवेशनल टाइप का वीडियो लेके आए हैं सैलरी को लेकर के, ताकि जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है और एक साल में कितनी सैलरी बढ़ेगी आपकी। फ़िलहाल अभी तो 7वां पे कमीशन है, 8th पे कमीशन आएगा तो कुछ और ही बात होगी। तो एएलपी से टूटे हुए जितने भी कैंडिडेट की उम्मीदें हैं, फिर से जगाने के लिए हम आपको पढ़ाई में मन लगाने के लिए बस ये छोटा सा वीडियो, एक साल में कितनी सैलरी बढ़ेगी, उस पे लेके आए हैं। शायद हम आपके लिए कुछ मोटिवेशनल ला सकें, तो हमारे पास यही एक वीडियो था सैलरी को लेकर के। क्योंकि सैलरी आप देखिएगा और कितनी बार आपकी साल में सैलरी बढ़ेगी। एएलपी नहीं हुआ कोई बात नहीं, अभी लेवल 1 है, जम के तैयारी कीजिए, पढ़ाई में मन लगाइए। शुरुआत करते हैं आज का सेशन का रेलवे लेवल 1 वाले कैंडिडेट के लिए। ये सिर्फ आपके लिए होने वाला है ये वीडियो को अंत तक देखें। शुरुआत करते हैं लेवल 1 का। साल में कम से कम 3 बार आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, बढ़ोतरी। पहला आपका लगेगा बेसिक पे में। पहला क्या लगेगा आपका? बेसिक पे में लगेगा, जो कि 3% का आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अगर आप लेवल 1 ज्वाइन करते हैं तो उसका सबसे लो बेसिक पे रहता है, वो रहता है 18,000। इसी पे आपका 3% का इंक्रीमेंट लगने के बाद आपका जो बेसिक पे हो जाएगा एक साल के बाद, वो हो जाएगा 18,500 रुपया। ठीक है, 18,000 का 3% ऐसे 540 होता है, लेकिन 4 से अगर कम रहता है तो वो 500 ही लेते हैं हम, जैसा कि आप लोग मैथ पढ़े होंगे। तो पहला ही आपका इंक्रीमेंट लग गया, वो लग गया आपका 500 टका का। डीए का इंक्रीमेंट साल में 2 बार लगता है, एक लगता है आपका जनवरी, दूसरा लगता है जुलाई में। जनवरी में जो इंक्रीमेंट लगेगा वो आपका 2% या 3%, जुलाई में भी लगेगा 2 या 3%। अभी जनवरी में 2% का इंक्रीमेंट लगा था, तो हमारा जो डीए था 55% हो गया था। अभी जुलाई में कल ही अनाउंसमेंट हो गया है कितना परसेंट बढ़ेगा हमारा डीए, 3% बढ़ा है, तो वो 58% हो गया है। यहाँ पे आपका बेसिक में 3%, यहाँ आपका 5%, 5 या 6% का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है। टोटल करने का मतलब क्या है, अगर 6% बढ़ेगा तो साल में आपको 9% का इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा आपका पूरा बेसिक और डीए में। अब बेसिक बढ़ेगा तो उसके साथ साथ आपका डीए बढ़ गया, डीए बढ़ने के बाद बेसिक के साथ डीए बढ़ गया। अब जैसे 18,500 आपका बेसिक हुआ, तो 18,500 का डीए निकलेगा 50%, या भी निकलेगा 58%। ठीक है, तो यहाँ पे 3% और यहाँ साल में 2 बार 6% मान लीजिए, या 7% भी कभी हो सकता है कि 4% बढ़ा दे, या कभी 3% बढ़ा दे, या कभी 2% कर दे, तो 6 से 7% का आपका यहाँ पे रहेगा। तो 7 3 10, मोटा मोटी मान के चलिए कि आपको 9 से 10% का इंक्रीमेंट साल में देखने को आपको मिलता है। अब इसके साथ साथ आपका टीए बन जाता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस या ट्रैवलिंग अलाउंस, दोनों अलग है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस अलग है, ट्रैवलिंग अलाउंस अलग है। इसके साथ साथ आपको एचआरए बढ़ जाता है। अगर किसी सेक्शन में आपका होता है तो वहाँ ओटी मिलता है, ओटी बढ़ जाएगा आपका। किसी सेक्शन में या किसी पोस्ट में आपको ट्रैवलिंग अलाउंस बन जाएगा। तो सब कुछ आपका बेसिक पर ही डिपेंड करता है, ये बेसिक ही आपका होगा तो उसी पर आपका सब कुछ डिपेंड करेगा। अभी अगर सैलरी की बात करें,
अगर आपको बेसिक टी डी एच आर मिलता है तो इन हैंड सैलरी लगभग आपको 30,000 रुपये अकाउंट में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30,000 रुपये आपके अकाउंट में अभी की बात कर रहे हैं अगर आपका आएगा। अब आप 2025 में एग्ज़ाम दीजिएगा, कब? नवंबर में एग्ज़ाम दीजिएगा तो ज्वाइनिंग होते होते हो सकता है 2026 आ जाए। ठीक है, तो 2026 जब आएगा, 2026 में आपका 8th पे कमीशन भी आएगा। और जब 8th पे कमीशन आएगा तो 8th पे कमीशन में आपका क्या सैलरी रहेगा? जैसे कि अभी हमारा बेसिक पे, सबसे छोटा बेसिक पे लेवल 1 का रहता है 18,000 बेसिक पे है। अब सरकार इस पर अगर, जैसा कि हमको सुनने में आ रहा है, या तो 1.86 या तो 1.92, इससे ज़्यादा सरकार नहीं बढ़ाएगी। अब अगर 18,000 का 1.92 निकालते हैं तो 35-36 हज़ार के आसपास आपका बेसिक हो जाएगा। ठीक है, 1.92 95% चांस है कि इतना ही होगा। इतना होने का बहुत कम चांस है ना, 1.92 सरकार बढ़ा सकती है। तो इतना का अगर 18,000 का अगर 1.92 निकालते हैं तो 34 से 36 हज़ार रुपया आपका बेसिक बनेगा। जब 36 हज़ार बेसिक बनेगा तो फिर इसी के अनुसार आपका क्या होगा? डीए बढ़ेगा। डीए यहाँ पर 0 हो जाता है, लेकिन अगले 6 महीने के बाद फिर 2% सरकार बढ़ाएगी या 3% सरकार बढ़ाएगी। उसके बाद टीए भी आएगा इसमें, उसके बाद इसका एचआरई भी आएगा। तो ये सब जोड़ करके आपकी सैलरी, इन हैंड सैलरी कितना भी कम होगा तो 40 से 45 हज़ार सैलरी आपको इन हैंड में मिलेगा। ग्रॉस तो हमको लगता है कि 46 या 47 हज़ार ऐसा बनेगा। हाथ में आपको 44 हज़ार सैलरी आपके हाथ में, या 45 हज़ार सैलरी आपके हाथ में, इतना बनेगा। अब आप दिमाग लगाइए कि अगर आप अभी नहीं करते हैं मेहनत तो आप जानिए कि हमको 45 हज़ार रुपया हर महीने कौन देगा? कौन देगा आज के ज़माना में? सिर्फ आपके पास लेवल 1 की तैयारी करने के लिए हमें लगता है कि 55 दिन या 45 दिन ही बचा होगा, शायद इससे ज़्यादा नहीं बचा होगा। 45 दिन आपके पास समय है। 45 दिन में आप 45 हज़ार रुपये के लिए लड़ाई कीजिए। हमेशा मोटिवेट रहें, मोटिवेट आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा, उम्मीद टूट गई होगी एएलपी से, तो आप 8th पे कमीशन को देखिए और अभी जो लेवल 1 की सैलरी वो देखिए। आपको 45 हज़ार रुपये हर महीने का नुकसान ना हो, इसलिए आप अभी से तैयारी जम के कीजिए। यही है आज का सेशन। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एग्ज़ाम का तैयारी जम के कीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।